देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये मस्जिद रही होगी। किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के रूप को नहीं उकेरा जाता है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में हिंदू वास्तुकला और देवी देवताओं की कलाकृतियां छाई हुई। हम आपको इससे जुड़े 5 सबूत दिखाते हैं। मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। मस्जिद की वास्तुकला हिंदू जैन धर्म से जुड़ी हुई है। मस्जिद के एक खंभे पर मां काली की कलाकृति बनी हुई। मस्जिद की कुछ दीवारों पर स्वस्तिक बना हुआ है। मस्जिद के खंभों पर सांप, मछली, कछुआ जैसी कारीगरी। इन सबूतों को अपनी आंखों से देखने के बाद संदेह नहीं रह जाता कि जिस जगह को 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बताया जाता है वो पुरातन हिंदू जैन मंदिर थे। इस इमारत में देवी देवताओं की जितनी भी कलाकृतियां हैं उन्हें खंडित किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक पुरानी रिपोर्ट से हमें इसकी सच्चाई पता चली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 1861 में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को एएसआई के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट का नाम था 4 रिपोर्ट्स मेड ड्यूरिंग 1862, 63, 64, 65 वॉल्यूम 2। ये रिपोर्ट किताब की शक्ल में भी मौजूद है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 158 में लिखा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद को हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। पेज नंबर 259 में बताया गया है कि खंभों पर 4 हाथ वाली कलाकृतियां हैं, जिसमें देवी काली की कलाकृति। पेज नंबर 259 पर बताया गया है कि दीवारों पर देवनागरी लिपि में अक्षर लिखे हुए हैं। पेज नंबर 260 पर बताया गया है कि इमारत के खंभे हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं। पेज नंबर 262 पर बताया गया है कि खंभों पर 11वीं और 12वीं शताब्दी के कारीगरों केशव श्री सिहाला और डावरा के नाम लिखे। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि 2.5 दिन में बनने वाली मस्जिद के खंभे उससे 200 साल ज्यादा पुराने हैं। एएसआई को यहाँ से हिंदू मंदिरों के कई पुरातात्विक सबूत भी मिले। वर्ष 1875-76 में एएसआई को 2 शिलालेख मिले थे। वर्ष 1891 में आई रिपोर्ट इंडियन एंटीक्वारी और जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च में इसका जिक्र है। इसके पेज नंबर 201 में बताया गया कि शिलालेख चामान राजा विग्रह राज से जुड़े। शिलालेखों में 2 नाटक ललिता विग्रह राज और हरिकेल चिन्हित है। वर्ष 1902 में एएसआई ने दूसरी बार इस जगह पर खुदाई की थी। तब उन्हें सफेद रंग का शिवलिंग मिला था। इसका जिक्र 1902-1903 की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया था। वर्ष 1909 में आई एक और रिपोर्ट में बताया गया कि इस मंदिर का निर्माण चामान राजा विग्रह राज विसल देव ने करवाया था। तस्वीरों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बाद अब बारी है वीडियो सबूतों की। हमने इस जगह से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इससे आपको 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की छिपाई गई सच्चाई पता चलेगी। ये बोर्ड और पास में ही टूटे हुए स्वस्तिक चिन्ह इस इमारत के वर्तमान और इतिहास के साक्षी हैं। इस इमारत की सुनी सुनाई कहानियों का सच इतिहास की किताबों और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट्स में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद आज इबादतगाह है, लेकिन वर्ष 1192 से पहले ये हिंदू और जैन मंदिर था। 2.5 दिन के झोपड़े की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं तो सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर पिलर्स की देखिए। आज से 160 साल पहले एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पूरी इमारत के बारे में कहा था कि पूरी इमारत हिंदू मंदिरों के पिलर्स से बनी है। ये इस पिलर के ऊपर ये बनी हुई मूर्ति, ये जो आपको इस पिलर के ऊपर ये सिंगल मूर्ति दिखाई दे रही है, इस सिंगल मूर्ति के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना था कि ये काली माँ की मूर्ति है, जो कि यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े के परिसर में मौजूद है। खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की खंडित कलाकृतियों के बीच यहाँ 5 बार की नमाज पढ़ी जाती है। विवाद इसी पर है कि जो जगह हिंदू जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करते थे वो आखिर कब तक मस्जिद कहे जाते रहे। इमारत में बनी कलाकृतियां
इस स्थान का वो इतिहास है जो वर्षों छिपाने के बावजूद आज भी पहचाना जा सकता है। वहाँ का जो आभा मंडल है उससे ऐसे लगता है ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इस पर काम होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और सद्भावना पूर्वक निराकरण भी होना चाहिए। जितने भी इस्लामी हमलावरों ने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने यहाँ के मूल धर्मों को चोट पहुंचा। मंदिरों को नष्ट करना इसी कट्टर विचारधारा का सबूत थे। मस्जिद कही गई ये जगह भी इसी कट्टर विचारधारा की भेंट चढ़ गई। अलेक्जेंडर कनिंघम की जो 1862 से 65 के बीच की रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से 2.5 दिन के झोपड़े को कैसे तोड़ा गया और कैसे वो हिंदू उसमें प्रतीक और अलंकरण, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसके स्तंभों पर दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। अजमेर की इस मस्जिद को मंदिर बताने का ये विवाद अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि इस जगह पर जैन और हिंदू समाज दोनों एक साथ अपना हक जता रहे हैं।